छल्ली छल्ली वनस्पति, खंदः स्कंध वनस्पति, पत्तम पत्ता, पवाल यानी कोंपल, पुप्फम यानी फूल, फलम यानी फल, गुच्छा फलों का जो समूह है उसको गुच्छा बोलते हैं, गुम्मा और गुल्म वल्ली लता, तणाणी तृण इत्यादि, पव्यकायाय और पर्वकाय, ये सभी वनस्पति जो हैं ये सभी वनस्पति काय कहलाती हैं। और विशेष करके सभी वनस्पति काय समूर्छन वनस्पतियाँ कहलाती हैं। कंदाः कंदकः सूर्ण पद्म कंदकादि। कंदक यहाँ पर कह रहे हैं कंदा यानी कंदकाः, जो कंद जिसके लिए हम सब जमीन कंद कहते हैं, तो जमीन के अंदर में पाया जाने वाला जो कंद रूप अवस्था वाली वनस्पति है, जैसे सूरण, रतालू, ये सब क्या हैं, जमीन कंद रूप वनस्पति कही जाती हैं। तो ये जमीन कंद हैं। मूला मूलम पिंडादयः प्रारोहतकम हरिद्रार्दिकादिकम। मूलम मूल पिंडादः, जिसकी जड़ ही अपने आप में बीज हो जाती है, बीज के रूप में होती है। पिंडाधा प्रारोहकम, और जिसके पिंड आदि के लिए बोया जाता है और वहाँ से जो उत्पन्न होती है, ऐसे हरिद, अर्दक आदि, मूली, ये सब जो हैं मूल वनस्पति कहलाती हैं। छल्ली त्वक वृक्षादि बहिर्वल्कलम शैल युतकादिकम भा च। और कहते छल्ली वनस्पति, छल्ली बोलते हैं त्वचा को, तो जो त्वच वो छल्ली वनस्पति कहलाती है। छाल वृक्षादिर बहिर्वल्कलम, वृक्षादि से होने वाला जो बाह्य बल्कल अर्थात छिलका है, शैल युतकादिकम, और शैल युतकादिकम जो शैल इत्यादि है वह छल्ली कहलाती है। खंधम स्कंधः पिंड शाखायोः अंतर्भागा पालिभद्राद्रिकाः। स्कंध वनस्पति, और स्कंद वनस्पति काय के विषय में कहते हैं कि पिंड शाखायोः, पिंड शाखा दो के अंतर्गत जो भाग है उसे स्कंद कहते हैं। पालिभद्रादिकाः, और वह पालिभद्र नाम की वनस्पति होती है। इसके विषय में कहते कोश में पारिभद्र के अर्थ में मूंगे का वृक्ष, देवदारू वृक्ष, सरल वृक्ष और नीम के वृक्ष, ऐसे 4 तरह के वृक्ष जो हैं वे पालिभद्र नाम के वृक्ष कहे जाते हैं, वह वनस्पति कही जाती हैं। पत्रम पत्रम अंकुरोदूर्ध्वावस्था। पत्तम, यहाँ एक बात का अपन को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद देव ने वनस्पति के बहुत सारे भेद गिनाए गए हैं। और आज के समय में वनस्पति विज्ञान स्कूल में चलने वाले पाठ में ये बहुत अधिक रूपेण सहायक मात है। इतने विभाग के विषय में आचार्य महाराज ने वनस्पति के विषय में व्याख्यान किया है कि इतने प्रकार की वनस्पतियां हुआ करती हैं और वे वनस्पतियों से विभिन्न विभिन्न स्थानों से इस प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं या ऐसे पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, वह वनस्पति कहलाती हैं। तो ऐसी वनस्पतियाँ
कि जिसके विषय में आचार्य महाराज ने कहा कि वनस्पति भी अपने आप में जीव है। और कल अपन ने देख रहे थे कि भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने इस बात की घोषणा की थी कि सभी की सभी वनस्पतियाँ जो हैं एक प्रकार का जीव है। वनस्पति की भी रक्षा करना चाहिए। जैन दर्शन इस बात के लिए वर्षों वर्ष से कहता रहा है। आज के समय में पेड़ लगाओ, वन को मत काटो, पेड़ मत काटो, इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। सत्य है, वनस्पति भी एक अपने जीवन में भी उसका एक बहुत बड़ा अपना अंग है और बहुत बड़ा उसका महत्व है। आज के समय में अपन देख रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में बड़े के बड़े जंगल के जंगल जो हैं साफ हो गए। कितनी सारी प्रजातियां वनस्पति की भी बहुत अधिक मात्रा में एक प्रकार से लुप्त हो गई, आज देखने में भी नहीं आती हैं, जो पहले पुराने समय में काफ़ी मात्रा में थी। तीर्थंकर वन की व्यवस्था में जितने भी तीर्थंकर भगवान के दीक्षा ली है, उन्होंने किसी ना किसी वृक्षों के नीचे बैठ कर के दीक्षा ली। और ऐसे उन वृक्षों के लिए जो पहले प्रचुर मात्रा में थे, आज कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं कि जिन वृक्षों के भारत में तो उसका लगभग अस्तित्व ही शून्य हो गया। जब ये वृक्ष की स्थापना कई जगह हो रही है और तीर्थंकर वन लगाए जा रहे हैं, सरकार गवर्नमेंट भी इसके लिए बड़े उत्साह रख रही है, उसके लिए सहयोग कर रही है। उसके लिए भी कुछ वृक्षों को एकत्रित करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। वे वृक्ष भारत में ही नहीं हैं, कोई वृक्ष अन्य ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका इत्यादि स्थानों से उन वृक्ष मंगाए जा रहे हैं और उस प्रकार से उनको लगा करके उन वन की पूर्ति की जा रही है। तो इसका मतलब है कि अपने यहाँ कितनी असावधानता रही है। जिन वृक्षों के लिए नीचे व्यक्ति महापुरुषों ने, तीर्थंकर भगवान ने दीक्षाएं ली, आज वो वृक्ष भी परिपूर्ण रूपेण उनका एक वृक्ष भी देखने के लिए प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे कुछ वृक्ष हैं। आमतौर पर ऐसे वृक्ष जिनके अंदर नीचे बैठ करके तीर्थंकरों ने दीक्षा ली, तो बतला रहे हैं कि वह जो वृक्ष हैं, आज भी उन वृक्षों के नीचे बैठ करके कोई साधक या कोई अन्य श्रावक जन उसके नीचे बैठ करके अगर कोई इस प्रकार की जाप आदि करते हैं या उसकी हवा लेते हैं, उसकी छाया लेते हैं, तो वह भी लोगों के लिए एक प्रकार के रोग मुक्ति का कारण बन रही हैं। शारीरिक जो बीमारियां हैं, तनाव हैं, उनसे मुक्त होने का हेतु बन रही हैं। उन वृक्षों के नीचे बैठने से एक शांति की संवेदना होती है। उन वृक्षों के नीचे बैठने से एक आनंद की अनुभूति उत्पन्न होती है। उन वृक्षों के नीचे बैठने से एक परिणामों में निर्मलता उत्पन्न होती है, परिणामों में विशुद्धि भाव उत्पन्न होते हैं। क्यों नहीं होंगे कि जिसके नीचे बैठकर के तीर्थंकरों ने ध्यान किया है और केवल ज्ञान प्राप्त किया है, तो निश्चित है उसका प्रभाव उन वृक्षों पर भी है और ये वृक्ष भी अपने आप में इतने महत्वशाली हुए हैं। तो अपने लिए चाहिए कि इस दृष्टि से भी हम वृक्ष की रक्षा करें। और ये भी पक्का है, केवल वृक्ष प्रकृति का सौंदर्य ही नहीं है, वृक्ष जीवन का आधार भी है। और कैसे आधार है, तो बतलाते हैं कि जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वृक्ष पाए जाते हैं, तो वहाँ पर पानी की वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है। पानी की वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। वृक्षों में एक और अच्छी विशेषता होती है, वे वृक्ष दिन भर ऑक्सीजन फैलाते रहते हैं। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे वृक्ष ऐसे हैं जो आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में उसका किसी का छाल, किसी का पत्ता, किसी का फल, किसी की फूल, किसी की जड़, ये औषधि के रूप में भी उपयोग में आती है। तो इन सारी दृष्टि से और तो क्या,
कुछ भी मत तोड़िए, केवल उसकी हवा भी, जैसे कि नीम का वृक्ष है, बतलाते हैं नीम का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है कि जिसकी केवल हवा, जिसके नीचे बैठने से उसकी छाया, तो वो हवा और छाया भी एक औषधि का काम करती हैं। जिनके लिए टीबी जैसी बीमारी हो जाती हैं तो उनके लिए नीम के वृक्ष की हवा का प्रयोग या उसकी हवा में रखने का प्रयास किया जाता है कि उसके नीचे रहने से वह इस प्रकार के रोग और ऐसी बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। जिस वृक्ष के नीचे बैठ कर के आदिनाथ भगवान के लिए जिसने दीक्षा ली थी और केवल ज्ञान हुआ था वह बट वृक्ष है। बट वृक्ष के विषय में भी कहा जाता है कि बट वृक्ष में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि गर्मी के मौसम में कैसा भी व्यक्ति के लिए लू क्यों न लगी हो, भीषण गर्मी जिसके लिए लगी हुई हो, शरीर में ताप हो रहा हो, दाह हो रही हो, ऐसा व्यक्ति उस वृक्ष के नीचे भी बैठता है तो उसके अंदर में शीतलता का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे अपन जब कभी ऐसा देखते हैं तो वनस्पति विज्ञान स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक है और आम अन्य प्रकार की भी यद्यपि आज के साइंस ने और सारी प्रगति की है। बहुत सारे वृक्ष तो ऐसे बतलाते हैं अर्थ की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर घर में ऐसे वृक्ष लगे जाते हैं, पाए जाते हैं, आर्थिकता उनमें कमी नहीं रहती। सफ़ेद आंकड़ा वगैरह कहीं ऐसा बतलाते हैं कि कुछ ऐसे वृक्ष हैं कि जिस वृक्षों के होने से डांस, मच्छर इत्यादि की वहाँ नहीं पाए जाते हैं, ऐसे जीव उत्पन्न नहीं होते हैं। कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिसके होने पर सांप, नाग, नागिन इत्यादि वहाँ पर नहीं आ सकते हैं। तो अलग अलग वृक्षों का प्रभाव और अलग अलग वृक्षों की महिमा है। तो जैन दर्शन सदैव कहता रहा कि इनकी रक्षा करना चाहिए, इनकी विराधना नहीं होना चाहिए, इनको तोड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा अभिन्न शरीर का, शास्त्र का और अपने जीवन से संबंध रखने वाला एक अंग है एक दृष्टि से। और दूसरी दृष्टि से हम जब देखते हैं तो उन प्राणियों का भी एक जीवन है, उन प्राणियों का भी जीवन है, उन वनस्पति का भी अपना एक जीवन है। चलते फिरते व्यक्ति कितनी बार कहीं वृक्ष के पत्ते तोड़े, कहीं उस वृक्ष के पत्ते तोड़े, कभी किसी के फल तोड़ता है, किसी के फूल तोड़ता है, बिना प्रयोजन निष्प्रयोजन किसी वृक्ष के ऊपर लाठी मारता है, कोई पत्ते पर अपना झड़ाने का प्रयास करता है, पत्थर फेंकता है। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी उस प्रकार के जीवों की विराधना है, उनको तकलीफ देना है। वाल्मीकि रामायण के अंदर में एक उल्लेख आता है, वह ये आता है कि जिस समय सीता जो थी वो वाल्मीकि आश्रम में थी और उस मौके पर जो उनके पुत्र लव और कुश थे, जैन शास्त्रों में लवणांकुश और मदनांकुश इस प्रकार से पूरे नाम कहे गए हैं। शॉर्ट में लव और कुश कहा गया है, ये संक्षेप नाम है। वो बहुत छोटी उम्र में थे, लगभग 4-5-6 वर्ष की उम्र वाले थे वो बालक। तो उसने देखे वे बालक देखते थे कि मम्मी जो मेरी है, मेरी माँ जो है, और रोज़ आश्रम से कुल्हाड़ी लेकर के जंगल की ओर जाती है और फिर वहाँ से लकड़ी का गट्ठा लाती है। तो वह देखते थे। बतलाते हैं शिक्षाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक थ्योरी रूप में और एक प्रैक्टिकल के रूप में। कुछ बातें ऐसी रहती हैं जो थ्योरी से ही समझाई जा सकती हैं, जिसका प्रैक्टिकल नहीं दिखाया जा सकता है, प्रैक्टिकल करके उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और कुछ बातें ऐसी रहती हैं जिसको प्रैक्टिकल के रूप में दिखाया जाता है। तो थ्योरी से अधिक प्रभावशाली यदि होती है तो प्रैक्टिकल होती है। तो प्रैक्टिकल शिक्षा अगर पुस्तक से तो चाहे जो व्यक्ति पढ़ सकता है, लेकिन हर स्कूलों में शिक्षक हुआ करते हैं, अपन अपने गुरुओं के सामने जा कर के स्वाध्याय करते हैं, क्लास पढ़ते हैं,
क्यों? पुस्तक तो आप अपने भी पढ़ लोगे, लेकिन बतलाते हैं कि पुस्तक से स्वतंत्र पढ़ना अलग बात है और शिक्षक या गुरुजनों से उस पुस्तक को पढ़ना एक अलग बात रहती है। जैन शास्त्र कहते हैं गुरुमुख से अध्ययन। गुरुमुख से अध्ययन का तात्पर्य है कि जो गुरु से के मुख से सीखा जाता है वो रहस्यमयी होता है, अनुभव भरा हुआ होता है, सही दिशा तक पहुंचाने वाला होता है। तो इसलिए गुरुमुख से अध्ययन होना चाहिए। कुछ समय पहले एक चर्चा उत्पन्न हुई थी कि अध्ययन तो अपन शास्त्र पुस्तकों से पढ़ सकते हैं, तो गवर्नमेंट तो बहुत खुश हो जाएगी। अगर केवल ज्ञान पुस्तकों से ही मिलने लग जाए, मात्र पुस्तकों से ही ज्ञान की प्राप्ति होने लग जाए, तो गवर्नमेंट क्यों इतनी स्कूल खुलाएगी? इतने सारे लाखों की संख्या में जो स्कूल सारे देश में हैं और स्कूल हैं और स्कूली खर्चा भी है, इतने सारे स्कूलों में टीचर होते हैं और उनका इतना लंबा चौड़ा वेतन होता है, इतनी सारी फर्नीचर की व्यवस्था और भी तरह तरह की जो व्यवस्थाएं रखी जाती हैं कि अगर मात्र पुस्तकों से ही ज्ञान हो जाता तो इतना सब कुछ खर्चा करने की क्या आवश्यकता थी। अर्थात केवल पुस्तक पढ़ने का नाम ही ज्ञान नहीं है। पुस्तकीय विद्या जो है वो अधूरी विद्या मानी जाती है, क्योंकि पुस्तक तो एक ही विषय का प्रतिपादन कर सकती हैं, लेकिन गुरु जो हैं वो शिष्य की योग्यता के अनुसार अपने विषय का प्रतिपादन करते हैं और उसको अलग अलग दृष्टांत से समझाते हैं, तो उनकी बातें दिल दिमाग में ठीक मात्रा में फिट बैठ जाती हैं। पुस्तक हर व्यक्ति की दृष्टांत नहीं दे सकती है, हर देश के हर भाषा के दृष्टांत नहीं दे सकती हैं, हर एरिया में पाई जाने वाली अवस्थाओं के दृष्टांत नहीं दे सकते हैं। और गुरुजन जिस सीमा में रहते हैं उस माध्यम से अपना दृष्टांत दे करके विषय का प्रतिपादन करते हैं, समझाते हैं, अपनी शैली में समझाते हैं, अपनी भाषा में समझाते हैं, तो बातें क्या होती अपने अंदर में गले उतरती हैं। समझाने का उनका तरीका, उनके जो शारीरिक एक्शन होते हैं, हाथ के एक्शन, मुख के एक्शन, आँखों के एक्शन, कितने प्रकार के सहज एक्शन हुआ करते हैं। तो भी एक्शन भी हमारी पढ़ाई में बहुत बड़ी मदद करते हैं, बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। उन एक्शनों के माध्यम से कितने सारे कानों से बहरे व्यक्ति भी केवल एक्शन के माध्यम से सीख लेते हैं। और स्कूल जो रहते हैं बहरे लोगों का स्कूल, तो बहरे लोगों का स्कूल तो बस वो ऐसे ही के ऐसे समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, केवल एक्शन से है। और वो टीचर जो केवल एक्शन करता है और वो बच्चे सबके सब समझ जाते हैं, लेकिन उनका उस रूप से इसका एक्शन है। यहाँ तो चाहे बहरे हों और चाहे बहरे ना हों, तो भी एक्शन अपने ज्ञान में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं।